12 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास होगा मालामाल। नए बजट में किसे क्या क्या मिला सब कुछ जान लीजिए। मोदी सरकार में पहली बार लिया गया ऐसा फैसला जिसकी होने लगी हर तरफ चर्चा। मायावती का भी आ गया बयान। किसानों के लिए भी हुआ ऐलान। मोदी सरकार के 10 ऐलान का मिलेगा आपको फायदा, बस करना होगा ये काम। मोदी सरकार ने पहली बार ऐसा बजट पेश किया है जिसमें मिडिल क्लास मालामाल हो जाएगा। अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी के लिए इस बार मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की हर बार आलोचना हुई, लेकिन इस बार पहली बार मिडिल क्लास तारीफ कर रहा है। इसीलिए 2025 में क्या क्या बदल रहा है और कैसे आप अपना टैक्स पूरा बचा पाएंगे, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको आसान भाषा में समझाते हैं। 12 लाख तक की कमाई पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट 2025 में दलित आदिवासी महिलाओं के लिए नई स्कीम का ऐलान किया गया है। SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य। जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, इन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन देने की योजना बनाई गई है। जब भी बजट पेश किया जाता है, किसानों को क्या क्या मिला इसकी जरूर बात होती है और इस बार भी किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 2025 में पेश किए गए अपने बजट में निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए PM धन धान्य योजना का ऐलान किया है। देश भर के 7 करोड़ से अधिक किसान, पशुपालक और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इसके माध्यम से कम समय में ऋण दिया जाता है। किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। वैसे किसानों के ऋण माफी पर कोई राहत नहीं दी गई है और इस बार का बजट किसानों के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन हमेशा मिडिल क्लास की अनदेखी होती रही है और इस बार सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लिए ऐलान किया गया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले बजट में अखिलेश यादव ने भी ये मांग की थी और अब मोदी सरकार ने नए स्लैब में से जोड़ दिया है। नए टैक्स स्लैब से अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वो न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपए का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई करने वाला 10% टैक्स सरकार माफ कर देगी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपए का फायदा होगा। 2025 में निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स दवाइयां, 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, मोबाइल फोन, लेदर गुड्स, LED टीवी जैसे सामान अब और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि सोना और चांदी के दाम में आगे कोई बदलाव नहीं होगा और घटने के बजाय सोना और चांदी के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे।
मायावती से लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस बजट को निराशाजनक बताया है, लेकिन मोदी सरकार के 2025 के बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी उम्मीदों पर यह कितना सही उतरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।